हेलो डियर स्टूडेंट्स, एएसबी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इस प्लांट पैथोलॉजी में मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें आपको मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। फिर भी अपन पोषण की प्राप्ति के आधार पर कवकों को कौन कौन से पोषण स्तर होता है, किन किन पोषण स्तरों में बांटा गया है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, हम इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पोषण की प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो डिस्कस करें कि पोषण की प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है परजीवी, पहला कौन सा है? परजीवी। और सेकंड नंबर में है मर्तजीवी और थर्ड नंबर पर है सहजीवी, सिम्बायोटिस या सहजीवी या सिम्बायोटेट के नाम पर जो मिलजुल कर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कवक अपना भोजन लेता है तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती है उसके सामने, कौन कौन सी कंडीशनों के हिसाब से वो अपना भोजन, अपना पोषण स्तर काम करता है, पोषण लेता है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, आपको समझ में आया होगा कि सर वो परजीवी के रूप में रहता है। सर परजीवी का मतलब, पर का मतलब पराया और जीवी का मतलब जीव। जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो उसका सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि पर का मतलब पराया और जीव का मतलब जीव। कोई पराया जीव जो है, जीवित जीव, उस पर ही अपना जीवन यापन कर रहा है, उसी पर डिपेंड है, दैट इज पैरासाइट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैरासाइट्स। दूसरा सर मर्तजीवी, मर्त का मतलब मरा हुआ और जीव का मतलब जीव। मरे हुए जीव पर अपना ग्रोथ एंड वृद्धि करें उसे मर्तजीवी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, मैं बात करूं तीनों शब्दों को समझाने की, एक ही जगह कोशिश करूं तो ऐसे समझने की कोशिश करना कि ये कोई कवक है और ये कवक एक तो इस तरीके से अपना पोषण स्तर प्राप्त करेगा। कैसे? कि ये कवक किसी दूसरे पर, यानी कि बी पर, ये क्या है, ए क्या है, कवक, और किसी प्लांट पर जाकर अपनी ग्रोथ एंड वृद्धि कर रहा है, किसी दूसरे प्लांट पर जाकर, तो ये परजीवी हुआ, क्योंकि दूसरे जीवित जीव पर जाकर अपना जीवन यापन, अपना ग्रोथ वृद्धि करता है। तो ऐसे क्यों ग्रोथ और जीवन वृद्धि कर, जब ग्रोथ क्यों होगी? जब उसको पोषण मिल जाएगा, मतलब इसके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहां पर जब ग्रोथ कर रहा है तो इसको कार्बोहाइड्रेट, स्टार, विटामिन सी मिल रहे हैं, यानी कि अपना भोजन कर रहा है, वो दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये जीव इस पर निर्भर है, परपोषी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा, सॉरी परजीवी। और ये होस्ट प्लांट हो गया इस परजीवी के, इस जीव के लिए ये प्लांट कैसा हो गया? होस्ट, परपोषी हो गया, शरण देने वाला हो गया किसी दूसरे जीव को। तो परपोषी और परजीवी, परजीवी का मतलब दूसरे पर अपना यापन करे, और जो यापन करवा रहा है, दे रहा भाई तू मेरे साथ यापन कर ले, मेरे साथ रह ले, वो कहलाता होस्ट प्लांट, यानी कि जीवन देने वाला, सहारा देने वाला। तो एक तो परजीवी हो गया, इस तरीके से ये रह सकता है, इस तरीके से अपना पोषण प्राप्त कर सकता है किसी दूसरे जीवित जीव से। दूसरी कंडीशन, बहुत मरे सड़े गले पदार्थ पड़े हुए, नीचे सड़े गले, जमीन में सड़े गले पदार्थ पड़े हुए हैं। अब इन सड़े गले पदार्थों पर एक कवक अपनी क्या कर लेता है? कवक अपनी क्या कर लेता है? ग्रोथ कर लेता है। यहां पर कवक लग गई और पोषण वृद्धि कर आपने देखा हो कि राम जी की छतरी, राम जी की छतरी वो एक मशरूम और क्या होती है, एक प्रकार से फंजाई कवक होती है, वो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करती है और इसे कहते हैं मर्तजीवी। अब तो समझ में आ गई ना बात। एक कहता है सहजीवन संबंध, जैसे एक पत्नी और एक हस्बैंड का आपस में संबंध सहजीवी संबंध कहता है, जीवन भर साथ साथ निभाएंगे, प्यार से निभाएंगे, तू मेरे लिए जी ले, मैं तेरे लिए जीता हूं। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है डियर स्टूडेंट, सहजीवी संबंध का मतलब होता है सिम्बायोसिस बॉन्ड। और सिम्बायोसिस बॉन्ड को यदि हम देखें इस तरीके से कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का जो बॉन्ड होता है वो सिम्बायोसिस होता है, वो एक दूसरे के लिए जीते हैं, मरते हैं। तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि मिलजुल कर जीवन यापन करना।
मिलजुल कर क्या करना, जीवन यापन करना क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। और ऐसी कंडीशन कवकों में पाई जाती है, ऐसे भी वो मिलजुल कर भी अपना जीवन यापन कर कर पोषण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो 3 कंडीशन होती है पोषण प्राप्त करने की। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे, 3 कंडीशन आपको बता दिया, और तीसरी क्लासिफिकेशन करें हम इसको, तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन करें? क्लासिफिकेशन को फिर इसको विभाजित कर देंगे, उपभागों में विभाजित कर देंगे, थोड़ा ब्रॉड बना देंगे इसको। तो तीनों पार्ट मैंने लिए क्लासिफिकेशन में। परजीवी पैरासाइट जीवित जीवों से भोजन लेना, दूसरे जीवित जीवों से भोजन ले रहा है। दूसरी कंडीशन मर्त जीवी बता दिया, मर्त पदार्थों से भोजन लेना, मर्त पदार्थों से भोजन लेना। और तीसरी कंडीशन हो गई सहजीवी। तीसरी कंडीशन कौन सी हो गई? सहजीवी कंडीशन हो गई, यानी कि मिलजुल कर जीवन यापन करना। क्या करना? मिलजुल कर जीवन यापन करना। तीनों मैंने अच्छे से आपको बता दिया। लेकिन इस परजीवी को हम बात करें तो परजीवी को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि एक तो अविकल्पी परजीवी होता है, एक अविकल्पी परजीवी होता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। ओब्लिकेट पैरासाइट्स के बारे में देखेंगे इसमें परजीवी। एक तो ओब्लिकेट पैरासाइट्स कौन सा होता है, एक विकल्पी यानी कि फैकल्टेटिव स्प्रोटोफाइट्स कौन सा होता है, विकल्पी मर्तजीवी कौन सा होता है, और एक विकल्पी परजीवी कौन सा होता है। दूसरा मर्तजीवी, मर्त पदार्थों से भोजन लेना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे सहजीवी, मिलजुल कर अपना जीवन यापन। एक तो लाइकेन फॉर्म और एक माइकोराइजा फॉर्म। निश्चित रूप से दोनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब अपन एक एक को समझेंगे। परजीवी में सबसे पहले अविकल्पी परजीवी को समझेंगे, विकल्पी मर्तजीवी को समझेंगे, और विकल्पी परजीवी को समझेंगे। सहजीवी में मिलजुल कर जीवन यापन करें, एक तो लाइकेन को समझेंगे और एक किसको समझेंगे, माइकोराइजा को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो आगे अपन बात करें तो परजीवी में सबसे पहले अपन ले लेते हैं परजीवी के अंदर कि परजीवी के अंदर क्या समझे। सबसे पहले परजीवी में देखो, परजीवी कौन सा कहलाता है। परजीवी देखें अपन, परजीवी वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करे, वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करें, परजीवी कहलाता है। 3 भागों में बांटा गया है। अविकल्पी परजीवी, वो परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरों पर ही जीवन व्यतीत करें। ये लाइन आप ध्यान रखना, अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर व्यतीत करें। और उनको एक इंपॉर्टेंट बात, इसलिए विकल्प ही एक ही विकल्प है कि अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे पर व्यतीत करता है, और उनको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता। लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से नहीं उगाया जा सकता। वो तो नेचुरली रूप में आप बात करें अपना संपूर्ण जीवन चक्र अपनाता है। और जैसे कि एल्बुगो को अपन बात करें तो आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वह अविकल्पी परजीवी है। ये ओब्लिकेट पैरासाइट्स को आर्टिफिशियल नेचर में अपन नहीं उगा सकते, आर्टिफिशियल माध्यम से अपन नहीं उगा सकते, आर्टिफिशियल मीडियम से नहीं उगा सकते। इसके लिए चाहिए केवल नेचुरल मीडियम, और यह संपूर्ण जीवन काल अपने दूसरे जीव पर व्यतीत करता है। जैसे किसी प्लांट पर यहां पे एल्बुगो या इरिसाइपी लगी हुई कवक है, तो यह क्या कहलाएगी, अविकल्पी ओब्लिकेट पैरासाइट्स। कौन सी हैं ओब्लिकेट पैरासाइट्स के अंदर, कौन कौन सी कवक आती है, याद रखने ना, एल्बुगो कौन सी आएगी, एल्बुगो। इरिसाइपी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी, इरिसाइपी। थर्ड कौन सी आएगी, स्क्लेरोस्पोरा। फोर्थ कौन सी आएगी, पक्सीनिया। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो समझा दिया मैंने कि कोई भी जीव, कोई भी कवक यदि अपना संपूर्ण जीवन काल किसी दूसरे पर व्यतीत कर रहा है,
तो ऐसी कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन चलो ठीक है व्यतीत कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन वो लागू होती है कि प्रयोगशाला में इसे कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करें, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करें तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, फैकल्टेटिव मींस एबिलिटी ऑफ पावर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैकल्टेटिव मींस होता है एबिलिटी या पावर, कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, कितनी पावर है। वास्तव में ये वह कवक परजीवी होते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए मर्तजीवी की बात की व्यवहार करते हैं, भोजन कर सकते हैं और जीवित प्रपोषी में भी अपना भोजन कर सकते हैं। इनमें ये एबिलिटी होती है कि दोनों तरफ जा सकते हैं, मर्तजीवी की तरफ भी, या भोजन की आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए मर्तजीवी की बात अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर जीवित प्रपोषी द्वारा के अलावा मर्त पदार्थों पर भी, यानी कि जीवित पर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके लिए अलग विकल्प ये भी है ऐसे के लिए कि जीवित के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर मर्त परजीवों पर भी, सड़े गले पदार्थों से भी पोषण लेकर ये क्या कर लेते हैं, ग्रोथ। दो विकल्प है, एक विकल्प कौन सा है, दो विकल्प खुले हुए हैं। एक तो अपन बात करें तो जीवित पर तो है ही है, लेकिन ये मरे हुए जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर भी ये क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। फैकल्टेटिव यानी कि फैकल्टी का पावर, एबिलिटी मतलब होता है, ऐसे को अपन क्या कहते हैं, ऐसे को विकल्पी मर्तजीवी कहते हैं। उनके पास जीवित के साथ साथ सड़े गले पदार्थों में भी अपना जीवन यापन करने की क्षमता पाई जाती है। उनके पास विकल्प है, मल्टीपल चॉइस है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, एस्टिलेगो, एस्टिलेगो इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, एस्टिलेगो आता है, टेफ्रीना आता है, कौन सा आता है, टेफ्रीना, एस्टिलेगो और टेफ्रीना इसके अंतर्गत आता है। कौन सा आता है, एक तो एस्टिलेगो आता है और एक टेफ्रीना आता है। आगे अपन बात करें, ये सारी कंडीशन देख ली अपन ने। आगे अपन बात करें इसके नेक्स्ट स्लाइड में, अपन बात करें इसके दूसरे, अपन बात करें विकल्पी परजीवी के बारे में। विकल्पी परजीवी के बारे में देखें तो विकल्पी परजीवी कौन से होते हैं, विकल्पी परजीवी की देखें, विकल्पी परजीवी कौन से होते हैं। तो विकल्पी परजीवी देखें, मुख्य रूप से ये कवक मर्तजीवी होते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में ये परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। ये मर्तजीवी रहते हैं लेकिन ये परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। उदाहरण क्या है इनका, उदाहरण देखें अपन तो फ्यूजेरियम आ गया, क्या आ गया, फ्यूजेरियम। पीथियम आ गया, क्या आ गया, पीथियम। अल्टरनेरिया आ गया, क्या आ गया, अल्टरनेरिया आ गया, क्या आ गया, अल्टरनेरिया। और सर्कोस्पोरा आ गया, क्या आ गया, सर्कोस्पोरा। कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कि कवक तो मर्तजीवी के रूप में रहेगा, यानी कि कवक मर्तजीवी के रूप में, स्पोरोफाइट्स के रूप में सड़े गले पदार्थों से पोषण करेगा, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन के अंदर, कुछ विशेष परिस्थितियों में, अगर ध्यान रखना, कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करें, परमानेंट के विशेष कंडीशन के अंदर ये परजीवी के रूप में अपना जीवन चक्र किसी जीवित जीव के रूप में भी रह सकते हैं, किसी प्लांट में इस तरीके से विशेष परिस्थिति में लग सकते हैं। और अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा इसके अंतर्गत आता है। कौन सा आता है, अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा। तो अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं, क्या है, एग्जाम्पल। ये आप पता होना चाहिए आपको। तो तीनों चीज को मैंने देखो इस डायग्राम में इस तरीके से समझाया है, डायग्राम में बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझाया है कि किस तरीके से ये मर्तजीवी रहता है, लेकिन एक प्रकार से अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है, अगेती पचेती, आलू में पचेती अगमारी रोग जो होता है, या अगेती होता होगा, आलू के अंदर रोग होता है, और ये मुख्य रूप से इस तरीके से परजीवी के रूप में रह रहा है। सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारी मैंने परजीवी पैरासाइट्स के तीनों प्रकार मैंने विकल्पी ओब्लिकेट बता दिया, फैकल्टेटिव ओब्लिकेट मैंने बता दिया, और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स यानी विकल्पी परजीवी के बारे में आपको मैंने बता दिया डिटेल से। तीनों
जो इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। तीनों मैंने पैरासाइट्स के बता दिए, परजीवी। अब आते हैं मर्तजीवी। तो मर्तजीवी दूसरा क्लासिफिकेशन अपन देखें तो मर्तजीवी, देखो मर्तजीवी का मतलब होता है, मर्तजीवी के बारे में अपन देखें तो मर्तजीवी का क्या मतलब होता है। मर्तजीवी का मतलब देखें अपन, किसका मतलब देखें, मर्तजीवी का। तो इसमें मर्तजीवी के बारे में अपन देखें तो मर्तजीवी के बारे में यह देखना चाहिए अपन को, वे कवक जो अपना भोजन मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मर्तजीवी कहलाते हैं। देखो मर्तजीवी में कौन कौन से एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, म्यूकर, ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बता दिया मर्तजीवी कहता है क्या, किसे है। एक एगेरिकस, अगेरिकस भी है मर्तजीवी, एल्गी के रूप में आता है। एक तो म्यूकर आता है, देखो म्यूकर और अगेरिकस इस तरीके से मशरूम की प्रजाति है, एक प्रकार से कवक ही है, कवक ही है। एक प्रकार से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से आपको कवक ही दिखाई दे रहा है। तो एक तो म्यूकर आ गया और एक क्या आ गया, अगेरिकस आ गया। क्या आ गया, अगेरिकस। तो ये मुख्य रूप से इनके क्या है, एग्जाम्पल हैं। ये मुख्य रूप से इनके क्या है, एग्जाम्पल है। वही आपको याद करना है, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला है सहजीवी के रूप में, सिम्बायोसिस के रूप में या सिम्बायोटिस के रूप में, वे कवक जो अपना जीवन जीव के अन्य जीव के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। भाई देखो आपने लाभ हानि देखी है। सहजीवी का मतलब होता है, सह का मतलब साथ और जीव का मतलब जीवन या जीव, साथ साथ अपना जीवन यापन करना और एक दूसरे के को लाभ पहुंचाना। बोला कैसे, कवक किसी पादप से कहता है, कवक किसी पादप से कहता है, कवक किसी पादप से कहता है, बोला अपन दोनों दोस्ती कर लेते हैं। बोला दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा। बोला फ्रेंडशिप करना चाहता हूं आपसे। आप भी तो व्हाट्सएप के ऊपर बोलते हो ना फ्रेंडशिप करने के लिए, भाई अपन साथ साथ रह सकते हैं क्या, उसे साथ साथ रहने को ही तो फ्रेंडशिप बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक कवक और एक पादप, कवक पादप से बोल रहा है कि अपन साथ साथ रहेंगे तो दोनों को अपन को लाभ होगा, हानि भी होगी तो दोनों को होगी, लाभ होगा, लाभ ज्यादा से ज्यादा होगा। और वो लाभ होगा पोषण से, कि तू तो मेरे लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट लेता भोजन लेगा और मैं तेरे के लिए ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक मैटर जो लूंगा मिट्टी से वो आपको पहुंचाऊंगा। तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। यानी कि आप इस तरीके से नहीं समझ सकते तो आप ऐसे समझो कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का जीवन सहजीवी संबंध होता है, जो एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। लेकिन आज के समय में एक दूसरे के लिए जीना मरना ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो कंडीशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है, सहजीवी संबंध कहलाता है। आपने सुना होगा कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का संबंध जो होता है एक सिम्बायोसिस बॉन्ड होता है। और वो सिम्बायोसिस बॉन्ड कैसा, कि वो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरने की वो करते हैं, कि एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे। इसी तरीके से कवक पादप से कहता है कि मुझे भी भोजन की आवश्यकता है और तुझे भी भोजन की आवश्यकता है, क्यों नहीं अपन सिम्बायोसिस कर लेते हैं, सहजीवी संबंध बना लेते हैं, अपन फ्रेंडशिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो इस फ्रेंडशिप को क्या कहेंगे, इस फ्रेंडशिप को ही सहजीवी संबंध कहेंगे। और वो कवक और किसी प्लांट्स के प्रति संबंध होगा, वो बॉन्ड होगा, वो सहजीवी संबंध होगा। मैंने मैक्सिमम उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन किस किस फोरम में पाई जाती है, किस किस में फोरम में पाई जाती है, उनको अपन बात करने की कोशिश करते हैं। ये लैंग्वेज हमारे को ये समझा रही है। आप अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से आपको समझाया है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी आप आराम से लिख सकते हो कॉपी के अंदर। दैट इज सहजीवी संबंध एक तो लाइकेन फोरम में पाया जाता है और एक माइकोराइजा संबंध कहलाता है, माइकोराइजा संबंध। अब वो है क्या, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि सर लाइकेन संबंध कैसा होता है और माइकोराइजा कैसा होता है। बात तो सही बोली सर आपने, बात तो क्या बोली है, सही बोली है। लेकिन ये लाइकेन संबंध कैसे बताएंगे सर हम, और सर माइकोराइजा संबंध हम कैसे बताएंगे,
कृपया अपनी लैंग्वेज में इसको भी हमारे को समझा दिए, हमारे को सहजीवी संबंध समझ में आ गया। और इसका उदाहरण अपन पढ़ेंगे लाइकेन और माइकोराइजा, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि ये देखो, ये एक प्रकार से सहजीवी संबंध है, एक प्रकार से कवक इसकी रूट फॉर्म में लगी हुई है, तने पे लगी हुई है, और पादप इसको पोषण प्राप्त कर रहा है। एक तरीके से क्या है, सहजीवी संबंध। एक तरीके से क्या है, ये सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी कि हम बात कर ली, हमने अच्छे से बात समझ ली। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, कि लाइकेन संबंध कौन सा होता है और माइकोराइजा संबंध कौन सा होता है। सर इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जाता है, और कंपेटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहां से लाइकेन और माइकोराइजा से। चलो बात करते हैं लाइकेन और माइकोराइजा। अगली स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे इन दोनों को। सबसे पहले देखेंगे लाइकेन के बारे में। फर्स्ट स्लाइड के अंदर सर लाइकेन को समझना है अच्छे से। तो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये देखो संबंध कितना प्यारा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में संबंध कितना प्यारा है। और इस संबंध के बारे में ही बताने की कोशिश करूंगा। ये देखो संबंध कह रहा है, और आपको इमेज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और आप समझ में भी आ गया होगा आपके, कवक और शैवाल का आपस में संबंध, कवक और शैवाल का, फंगस एंड एल्गी, फंगस और क्या है, एल्गी। अब यहां पर एल्गी ग्रोथ कर रही है, क्या कर रही है, एल्गी ग्रोथ कर रही है, और उसके एल्गी पर फंगस ग्रोथ कर रहा है। शैवाल होती है, एल्गी होती है। आपने देखी होगी काई जिसको, अरे साइनोबैक्टीरिया, मूर्खो, साइनोबैक्टीरिया। सिर्फ शैवाल क्या होती है, एल्गी। आपने एजोला देखा होगा, एजोला फ्रन, वो भी एक शैवाल के रूप में ही है, जो पानी के अंदर तैरती रहती है, जिनको अपन बात करते हैं उसके रूप में एजोला फ्रन के रूप में काम में लेते हैं, खाद के रूप में भी काम में लेते हैं, और आजकल इसको चारा के रूप में भी काम में ले रहे हैं, भोजन को, पशुओं को संतुलित भोजन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो जो आपने देखी कि नमी, आपने देखी होगी घरों, बरसात का टाइम होता है, घरों के ऊपर नमी पर थोड़ा काली हरी हरी कलर की एक शैवाल पनप जाती है, शैवाल उग जाती है, वही शैवाल होती है, वही एल्गी होती है। तो फंगस और साइनोबैक्टीरिया का आपस में संबंध, सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। ये दो वर्ड आपको समझ में आ गए, फंगस और साइनोबैक्टीरिया। फंगस और साइनोबैक्टीरिया का आपस में संबंध क्या कहलाता है, कवक प्लस साइनोबैक्टीरिया। का आपस में संबंध क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। तो यह समझ में आ गया कि इसमें फंगस भी भाग लेगा और इसमें शैवाल भी भाग लेगा। देखो कैसे, लाई का मतलब केन, लाई का मतलब केन का मतलब शैवाल, लाई का मतलब कवक। सहजीवन, इस जीवन लीला में एक कवक जीवी तथा दूसरा प्रकाश जीवी फोटोबायोर। इस लाइकेन के इस जीवन चक्कर में, इस जीवन लीला के अंदर, इस सहजीवन जीवन लीला के अंदर एक तो क्या रहेगा, माइकोकोबिनेट रहेगा, कवक जीवी, और एक प्रकाश जीवी, यानी कि फोटोबायोर और एक माइकोबायोर। और शैवाल कौन सा रहेगा, साइनोबैक्टीरियम के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। और प्रकाश जीवी पहले शैवालंश के नाम से जाने जाते हैं, शैवालंश के नाम से जाने जाते हैं। ये देखो कैसे जीवन जीते हैं। ये जो एल्गी लगी हुई है, इस एल्गी पर, ये एल्गी क्या करेगी, हरे कलर की एल्गी है, तो फोटोबायोर का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी। है प्रकाश
संश्लेषण। फोटोबायोर का मतलब होता है प्रकाश को बायोर करना, ग्रहण करना। और इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को, क्योंकि स्वयंपोषी कहलाते हैं ये, जितने भी प्रकाश संश्लेषण से भोजन प्राप्त करते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। और ये इस पर लगी जो कवक, इस पर क्या लगी है स्टार्च, इस पर क्या लगी हुई है, इस पर लगी हुई है कवक, और इस पर लगी हुई है कवक जीवी, यानी कि कवक बायो, माइकोबायोर कहलाता है। अब ये कवक तो इसको पोषण देने की कोशिश करेगा, इसमें ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन, न्यूट्रिएंट ये देने की कोशिश करता है कवक इसको, इस एल्गी को, जिससे इसको भी पोषण में बढ़ोतरी होती है। और ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट क्या लेने की कोशिश करता है कवक, एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में लाभ तो पहुंचा रहे हैं, वो तो लाइकेन संबंध, वो तो सहजीवी संबंध हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, लेकिन लाभ दोनों में कौन कैंडिडेट पूछा रहा है, एक तो साइनोबैक्टीरिया जो शैवाल है और एक कवक है, दोनों एक दूसरे को लाभ पूछा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन को लाइकेन बोला जाता है। बस आपको सहजीवी तो संबंध आ गया, लेकिन लाइकेन कंडीशन कैसे बनी कि एक तो कवक आ गया और एक अपन माइकोबायर आ गया। कवकों की अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी, इसलिए माइकोबायर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन, न्यूट्रिएंट, ये कौन करता है कवक। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है लाइकेन। लाइकेन का संबंध ध्यान रखना, एक तो कवक के बीच में और एक शैवाल के बीच में होता है, और शैवाल कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया। शैवाल का नाम रखना है कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये यहां पे आपको इस डायग्राम के अंदर स्पष्ट रूप से आपको बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से शैवाल और साइनोबैक्टीरिया कवक से कुछ खनिज, देखो देखो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को कवक से कुछ खनिज, जल और कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। देखो मैंने अभी बताया था ना, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन, जल, न्यूट्रिएंट, पोषण पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, कवक से। किसको प्राप्त होते हैं, शैवाल को। इस शैवाल को कवक से कुछ, कवक है ये नीचे वाला क्या है, कवक मान लीजिए, इस कवक से क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, H2O और न्यूट्रिएंट, ये चीजें प्राप्त हो रही है किससे, कवक से। तो बोलो लाभ हुआ कि नहीं उस शैवाल को, ग्रोथ में, वृद्धि में लाभ हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी, कवक को पोषण देकर बदले में शैवाल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट लेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कार्बोहाइड्रेट स्वयंपोषी है ना, ऑटोट्रोफ है, अपना भोजन प्रकाश से बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहलाते हैं। अपना भोजन बनाएंगे, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का निर्माण करते हैं, और वो पोषण के लिए बदले में शैवाल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों पर ये नहीं उगते हैं। ये आप समझ में आ गई कि एक बदले में ले रहा है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, एक बदले में दे रहा है कवक दे रहा है क्या है, कार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण, ये सारा दे रहा है। तो दोनों अदला बदली करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे संबंध को, इसमें एक तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, एक कवक हो गया, ऐसे संबंध को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन की एक बात ध्यान रखना, इंडिकेटर ऑफ, अपन बात करें पोलिनेशन इंडिकेटर है लाइकेन, पोलिनेशन इंडिकेटर प्लांट है। याद रखना, जहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन का ग्रो नहीं होगा। याद रखना, जहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। समझ में आई ना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर प्रदूषण, यानी कि कहने का मतलब ये जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला लास्ट वाला, ये कहना चाहता है कि लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, इसलिए इसे प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषण यदि आपको देखना है कि यहां प्रदूषण है कि नहीं, तो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। यदि प्रदूषण ज्यादा है तो वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, और प्रदूषण कम है तो वहां पर लाइकेन ग्रो कर जाएंगे। तो एक पोलिनेशन इंडिकेटर होते हैं प्रदूषण वाले, इसलिए प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। आपको पूछे कि पोलिनेशन इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, लाइकेन।
कौन सा प्लांट है? लाइकेन प्लांट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल से मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप कि इससे ज्यादा कोई फैकल्टी आपको पढ़ाए, कोई टीचर इससे ज्यादा आपको समझाए, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको अच्छे से देखो, टीचर पढ़ाता था अच्छा, उसको अपनी लैंग्वेज में ग्रहण करने की कोशिश करो अपनी सामान्य भाषा के अंदर, सामान्य भाषा जो अपन बोलचाल करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसको उसी रिलेटेड से, उसको उस रिलेटेड से लेकर उसको समझने की कोशिश करो। दुनिया की कोई भी ताकत आपसे उस चीज को समझने से नहीं रोक सकती और आपको 100 चीज वो समझ में आएगी। उसको उस मेंटलिटी माइंड के अंदर उस तरीके से कन्वर्ट करो कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। और उसको आपने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि स्टूडेंट की कमी सबसे बड़ी ये है कि किताबी कीड़े होते हैं वो, और जो चीज लिखी हुई है उसको वो उसी तरीके एब्जॉर्ब कर लेते हैं माइंड के अंदर। भाई ये उसको समझने की कोशिश करते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज मैन कंपोनेंट ऑफ स्टडी। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। और समझ के आप यदि किसी माइंड को उसको बोलोगे कि माइंड को बोलो कि इस तरीके से आप इस माइंड में लो कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिया गया है और इस तरीके से पूछा गया है, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता देता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। लेकिन कोशिश करे कौन? हम तो जो लिखा है वही पढ़े, हम तो जो लिखा है वही पढ़े। तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए। आगे अपन बात करें, आगे अपन बात करें माइकोराइजा संबंध। कौन सा संबंध? माइकोराइजा संबंध के बारे में बात करते हैं। माइकोराइजा संबंध क्या होता है? माइकोराइजा संबंध के बारे में समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीन पर एक आराम से पढ़ सकते हो कि एक बार आपको समझ में आ जाए तो माइकोराइजा संबंध क्या होता है। अब देखो माइकोराइजा संबंध, माइकोराइजा संबंध के बारे में बात करें तो सन 1885 में, ध्यान रखना, सन 1885 में फ्रैंक ने माइकोराइजा की खोज की। सन 1885 में फ्रैंक ने माइकोराइजा की खोज की। किसने खोज की? फ्रैंक ने। और ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है एक प्रकार से, मैं इसको भी समझाऊंगा, पहले आप इसको समझो लैंग्वेज को। माइकोराइजा शब्द का माइकस, माइकस का मतलब होता है फंगस। माइकस का मतलब होता है, माइकस का क्या मतलब होता है? फंगस। यानी कि एक फ्रैंक वैज्ञानिक था और उसने 1835 में इसकी खोज की और माइकोराइजा शब्द लिया गया माइकस से। माइकस का अर्थ होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट। राइजा, माइकस प्लस राइजा, और इस राइजा का मतलब क्या होता है? रूट होता है। क्या होता है? रूट। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि माइकस का अर्थ क्या है? फंगस, और राइजा का अर्थ क्या है? रूट। राइजा का अर्थ क्या है? रूट। तो माइकस और राइजा दोनों मिलकर, फंगस और रूट का मिलकर आपस में जो संबंध कहलाता है, वो संबंध क्या कहलाता है? वो कहलाता है, अपन बात करें तो इस संबंध को अपन माइकोराइजा संबंध कहते हैं। इस संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा संबंध कहते हैं। इस संबंध को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा संबंध कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करें, इस सहजीवी जीवन से कवकों में कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जबकि पादपों को नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध करवाने के साथ साथ सूखा और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। देखो, कवक और उच्च पादपों की जड़ों में सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। कवक और इन कवक की जड़ों में, इन जड़ों में क्या लगा हुआ है? कवक लगा हुआ है, और कवक और उसके बाद में राइजा मतलब रूट। तो उच्च वर्गीय प्लांट है ये। उच्च वर्गीय प्लांट की जो रूट होती है उनमें जो कवक लगा होता है,
और उस रूट जो होती है, उस उच्च वर्गीय प्लांट की जो रूट होती है, उनका आपस में संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये चीज कहने का मतलब यह है कि इस सहजीवन में क्या होता है, एक को तो कार्बोहाइड्रेट मिलती है, क्योंकि रूट से क्या मिलती है, एक को तो यानी कि कवक को तो क्या मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, जबकि पादपों को कवकों के द्वारा फास्फोरस, नाइट्रोजन उपलब्ध के साथ साथ सूखा और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। सूखा और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता क्या करता है? प्रदान करता है। तो ऐसी कंडीशन आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले तो ये देखो, माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है माइका, माइकस होता है, माइकस का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट। तो इस माइकोराइजो को तोड़ दिए, तोड़ने के बाद में समझा कि रूट और कवक के बीच का संबंध, और हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि उच्च वर्गीय पादप की जड़ों में एक कवक लगा होता है और आपस में ये मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे संबंध को, ऐसे बॉन्ड को माइकोराइजा संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा संबंध कहा जाता है। अब कैसे हुआ सर? देखो, इसमें जो रूट वाला पार्ट है, इस रूट से कवक क्या ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। कवक क्या ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। जबकि कवक पौधों को क्या दे रहा है? उच्च वर्गीय प्लांट को क्या दे रहा है? फास्फोरस, नाइट्रोजन के साथ साथ ड्रोट रेसिस्टेंट, सूखा सहन करने की क्षमता और रोगों से, डिजीज से लड़ने की क्षमता प्रदान करा रहा है। क्या कर रहा है? डिजीज से लड़ने की क्षमता क्या करा रहा है? प्रदान करा रहा है। तो इस डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, माइकोराइजा संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है। उदाहरण पूछे तो ये तो ग्लोमस, कवक का संबंध पाइनस पर, और याद रखना ग्लोमस, याद रखना ग्लोमस कवक का संबंध पाइनस से। पाइनस क्या है? प्लांट है। पाइनस की जड़ों में पाइनस क्या है? प्लांट है। और जाति कौन सी है? ग्लोमस। तो ग्लोमस तो क्या हो गई? ग्लोमस जाति जो है, कवक का संबंध पाइनस से है और यूकेलिप्टस आदि है, पर यूकेलिप्टस इत्यादि की जड़ों में। तो इनकी जड़ों में आपसी संबंध कहला रहा है। क्या कहला रहा है? आपसी संबंध कहला रहा है। तो इस तरीके से यदि आपको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से ये माइकोराइजा और दूसरी कंडीशन जो लाइकेन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये दोनों बताइए सहजीवी हुए कि नहीं हुए, सहजीवी के रूप में पाए जा रहे कि नहीं पाए जा रहे। तो ये सहजीवी संबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दूसरा मैंने इसमें भी आपको बता दिया, इसमें भी आपको बता दिया। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज कौन सी है? सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली कि आपको माइकोराइजा का अर्थ और लाइकेन का। लाइकेन में क्या है? लाइकेन में मैंने क्या बताया कि लाइकेन में एक तो साइनोबैक्टीरिया शैवाल और एक कवक, दोनों एक दूसरे पर अपना क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं लाइकेन। लाइकेन का मतलब शैवाल और कवक, शैवाल आएगा और वो साइनोबैक्टीरिया आएगा। माइकोराइजा संबंध उच्च वर्गीय प्लांट्स और कवक का आपस में संबंध, जिसमें क्या लाभ होता है कि एक नाइट्रोजन, जैसे कवकों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और सूखा लड़ने की क्षमता कौन प्रदान कराता है? यह प्रदान करवाता है। तो इसके उदाहरण क्या है? उसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए। इसके उदाहरण जैसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस जाति की अपन बात करें, किसके बारे में बात करें? ग्लोमस कवक का संबंध, ग्लोमस कवक का संबंध और यूकेलिप्टस इत्यादि जड़ों में आपस में संबंध। यह सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। यह पता हो गई तो इसी तरीके से आप कंप्लीट एग्जाम में थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा वो आप क्या कर पाओगे? कंप्लीट कर पाओगे। यानी आपको समझ में आ गया कि लाइकेन का संबंध सर ने अच्छे से बता दिया, माइकोराइजा का संबंध आपको अच्छे से बता दिया। अब आपको कोई चीज समझ में नहीं आनी चाहिए। देखो मैंने क्या क्या पढ़ा है आज आपको, मैंने वापिस एक बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई, आपको मैंने ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, आपको मैंने ये पढ़ा दिया। देखो अविकल्पी परजीवी पढ़ाया,
अविकल्पी परजीवी के अंदर मैंने क्या बता दिया, अविकल्पी परजीवी जो परजीवी पढ़ रहे थे उस परजीवी में मैंने पहला आपको अविकल्पी परजीवी पढ़ा दिया और आराम से आपको डायग्राम्स के माध्यम से अच्छे से समझा दिया। तो डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अविकल्पी परजीवी क्या कहलाता है। संपूर्ण जीवनचाल दूसरों पर जीवित है और कृत्रिम माध्यम से इसे उगाया नहीं जा सकता है। और इसमें मैंने ले लिया एक तो उदाहरण रखना एल्बुगो इरिसाइफी, एल्बुगो और इरिसाइफी। कौन सा याद रखना है, एल्बुगो और इरिसाइफी। उसके बाद में मैंने ले लिया विकल्पी मर्तजीवी के बारे में बात की। मैंने क्या की, विकल्पी मर्तजीवी के बारे में बात की। और विकल्पी मर्तजीवी के फैकल्टेटिव का मीन्स होता है एबिलिटी ऑफ पावर, एबिलिटी ऑफ पावर। वास्तव में ये कवक परजीवी होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए मर्तजीवी की बाती ये व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं, मर्तजीवी की बाती ये व्यवहार करते हैं। अगले मैं बात करूं, अगली स्लाइड में मैंने पढ़ाया आपको विकल्पी परजीवी के बारे में पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया, विकल्पी परजीवी के बारे में पढ़ाया। उसको मैंने पहले भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था। और इसके बाद में ये नई चीज मैंने आपको ली और ये सारी चीज मैंने बताई, आज बताई लाइकेन के बारे में। किसके बारे में बताई, लाइकेन के बारे में। लाइकेन के बारे में बता दी। उसके बाद में मैं बात करूं तो इसके बाद में लाइकेन को मैंने सारा डिटेल से अच्छे से समझा दिया। लाइकेन को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि लाइकेन क्या होता है, लाइकेन के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है। लाइकेन के बाद में इसमें मैंने आपको बता दिया शैवाल और साइटोमेरिक्टिया कुछ खनिज कवक आपस में संबंध रखते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं और पोलिनेशन के इंडिकेटर कहलाते हैं, इंडिकेटर के रूप में काम में आते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर के रूप में ये काम में आते हैं। तो ये सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब उसके बाद में मैंने माइकोराइजा को अच्छे से समझा दिया। आपको माइकोराइजा के बारे में बता दिया कि माइकोराइजा कंडीशन कैसे लागू होती है, माइकोराइजा क्या होता है। तो माइकोराइजा के बारे में मैंने बता दिया कि फ्रैंक ने इसकी खोज की थी। माइकोराइजा शब्द माइकस होता है, फंगस होता है, राइजा का अर्थ मिलकर बना होता है। कवक और उच्च पादपों के आपस में सहजीवी संबंध कहलाता है, कवक और उच्च पादपों का आपस में सहजीवी संबंध कहलाता है। और इसके बारे में सहजीवी कवकों को कार्बोहाइड्रेट मिलती है, एक पादप को नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ अपना जीवन यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज की इस क्लास में कंप्लीटली आपको इन चीजों के बारे में डिस्कस किए हैं। आगे अपन नेक्स्ट कवक की जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कवक आपका कंप्लीट होता है। कवक कंप्लीट होने के बाद में अपन जीवाणु की क्लास, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में। और जैसे कवक पढ़ा है उसी तरीके से डिटेल से अपन जीवाणु के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जीवाणु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो इसी तरीके से मैं इन्हीं एग्जाम्पलों के साथ और इन्हीं डायग्राम के साथ आपको जीवाणु पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, जीवाणु। ठीक है, धन्यवाद।